एसएसआई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। चित्रा प्रकाशन की किताब से ये एक्सरसाइज 8.1 आज हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin थीटा इक्वल √3/2। sin थीटा इक्वल दिया गया √3/2। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए जो इसमें बाकी त्रिकोणमिति अनुपात हैं sin थीटा के अलावा, जैसे cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, cot थीटा होता है, sec थीटा होता है, cosec थीटा होता है। एक त्रिकोणमिति अनुपात आपको दिया गया होगा और आपको ये 5 निकालने हैं, तो कोई आपका डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी इस बात की है। आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला है, बस आप हमारे साथ साथ सीखते हुए चलें। एक अप्रोच बताई थी मैंने लाल बटे कक्का की। तो लाल बटे कक्का का मतलब होता है यहाँ साइन से स्टार्ट होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन से स्टार्ट होता है। तो साइन यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ऊपर से चलेंगे, ठीक है। अगर साइन ऊपर है तो ऊपर से ही काउंट करेंगे, लंब बटे कर्ण। तो ये साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब है लंब इसका √3 है और कर्ण इसका आपका 2 दिया गया। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज से ही काउंट किए जाते हैं, समकोण त्रिभुज से ही बनते हैं ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ABC, जहाँ B पर समकोण है। लंब यहाँ पे इसका ये लंब होता है, मान लो ये आपका कोण थीटा है, तो थीटा के जो सामने जो वैल्यू जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो लंब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है वो 2 है। यहाँ पर आधार अभी नहीं मालूम है, तो आधार निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग जानते हैं, बताया भी था मैंने नेक्स्ट वीडियो में। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बहुत ही आप बारीकी से समझते हुए चलें, आपका कोई डाउट कोई बचेगा नहीं जो क्लियर ना हो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 2 है, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। आधार हमें निकालना है, ऐसे ही लिख दो। लंब √3 है, √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 को इधर भेजो तो 4 - 3 बराबर आधार स्क्वायर। तो अगर हम आधार स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 1 आ रही है। अगर हम आधार को कम्प्लीटली निकालें तो आधार का कम्प्लीटली मान होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही हमें तीनों आधार, लंब और कर्ण, हमें समकोण त्रिभुज की तीनों वैल्यू पता लग जाती हैं, वैसे ही आप जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उन सभी के मान निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और लाल बटे कक्का को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। तो किताब में ये कहा गया है कि जो त्रिकोणमिति 5 अनुपात बचे हुए हैं वो निकालो, कोई बात नहीं है। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो आप सभी लोग यहाँ से सीख सकते हैं। cos C ये दिख रहा है, C का मतलब होता है cos, आधार बटे कर्ण। अगर हम यहाँ पर लिख लें आधार और नीचे लिख दें कर्ण, तो इसका मतलब आधार तो हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। तो ये सिंपल सी तरीके से मेरा निकले। लाल बटे कक्का को याद करो और ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालो। तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2। tan की वैल्यू होती है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर कितना है? लंब यहाँ पर दिया गया है √3 और आधार यहाँ पर हमारा 1 है, तो ये tan थीटा का मान हो जाएगा आपका √3/1। इसी प्रकार अगर हम cot की वैल्यू निकालना चाहें तो आप सभी जानते हैं tan cot का एक रिवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम करेंगे तो यहीं से हम व्युत्क्रम कर सकते हैं 1/√3। तो अगर tan की वैल्यू √3/1 है तो cot की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी।
अगर कॉस की वैल्यू आपकी 1/2 है तो कॉस का व्युत्क्रम आपका सेक होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1। इसका मतलब 2। आप लोगों को अगर ये हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप कोसेक थीटा की वैल्यू को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इसका एक दूसरा भी तरीका आपको बताने वाले हैं। वो तरीका आपका तभी अप्लाई होगा जब आपको जो त्रिकोणमिति मैंने सारणी आपको याद करवाई है उसमें वो मान दिया गया हो। जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन को लेके चलें तो किस तरीके से करेंगे। ये हमारा दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2। अगर ये साइन थीटा की वैल्यू √3/2 ये सारणी में दिया गया है वो मान, तो आप बहुत जल्दी से इसके मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे विचार करें साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कितने अंश पर होती है, तो आप सभी लोगों को मालूम है साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 पर होती है। अगर इनकी हम कंपेरिजन करें तो थीटा की वैल्यू 60 अंश हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 60 अंश है तो आप कॉस थीटा को आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको सारणी त्रिकोणमिति याद है तो त्रिकोणमिति सारणी अगर आपको याद है तो आप इसके मान निकाल सकते हो। यानी कॉस 60 अंश का मान होता है आपका 1/2। यही उससे भी निकला था। अगर हम आपसे ये कहें कि टेन थीटा की वैल्यू निकालो, बहुत ही सिंपल है। यानी टेन थीटा यानी टेन 60। आप सभी लोगों को मालूम है टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि टेन 60 की वैल्यू नहीं सेक थीटा की वैल्यू निकालो, इसका मतलब सेक 60 हमें निकालना पड़ेगा। और सेक 60 आपका क्या होता है, सेक इसका व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू 2/1 हो जाएगी। इसका मतलब 2 हो जाएगी। आप ये मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको ये मान सारणी में दिया गया हो। मान सारणी में दिया हो। अगर मान सारणी में दिया गया होगा तभी इसे आप अप्लाई करना। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 चित्रा प्रकाशन की किताब से क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर एंड कोण B बराबर 90 अंश। ये आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे ये कहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में ये कहा है कि आप साइन A और कॉस A की वैल्यू हमें निकाल के बताइए। साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं कि AB का मान 24 दिया गया है सेंटीमीटर, BC का मान 7 दिया गया है। आपको क्या है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण निकालना है। अगर आपको कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय में मान रख दो। सिंपल सी बात है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आप मान रख दो इसमें। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप इसका फार्मूला अप्लाई करें और जो भी वैल्यू आपको नहीं मालूम है वो निकालें। तो आधार हमारा 24 है, 24 का वर्ग 576 होता है। लंब यहाँ पे 7 है, 7 का वर्ग 49 होता है। ये सभी लोगों को मालूम है। इसे हम अगर जोड़ेंगे तो ये 625 आ जाएगा। आप ये कर्ण का वर्ग है। अगर कर्ण निकालते हैं तो ये निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कर्ण की वैल्यू भी पता लग गई। अब हमें मान किसके निकालने हैं। सबसे पहले हमें मान निकालना है साइन A का। तो हमें कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है एंड लंब भी मालूम है। सभी तीनों भुजाएं मालूम होगी समकोण त्रिभुज की। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन A की वैल्यू अगर निकालें, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। किस तरीके से मालूम है, आप लाल बटे कक्का को याद रखो। लाल बटे कक्का को याद रखो। लंब बटे कर्ण यानी साइन। लंब की वैल्यू 7 है एंड कर्ण की वैल्यू 25 है। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण यानी 7/25। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस A बराबर बता ही सकते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण
तो सभी आधार तो मालूम ही है 24, कड़ अभी निकाल लिया मैंने 25। तो ये बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो, बहुत कोई दिक्कत नहीं। आपको रिवाइज करना है तो आपको लाल बटे कक्का भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू आप हमने निकाल चुके हैं। इसी में आपका एक सेकंड क्वेश्चन भी है, यही इम्पोर्टेंट है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकालो। अब आपको इस तरीके से आपको समकोण त्रिभुज दे दिया जाएगा, आपको साइन ए की वैल्यू ना निकलवा कर कॉस साइन सी की वैल्यू निकलाई जाएगी। तो इसमें आप थोड़ी गलती के चांसेस होते हैं कि साइन सी की वैल्यू साइन ए हो साइन सी हो कोई भी हो, लंब बटे कड़ ही होगा। बट आपको लंब को पहचानना है। आपका कोण सी ये वाला है, तो आपका जो लंब होता है या आधार होता है, जो पास की वैल्यू होती है, जो भी कोण होगा पास, आधार जो होता है पास की, आधार पास होता है, ये आप याद रखो, आधार पास होता है। अगर आधार पास है तो लंब इसके सामने का जो होता है वो लंब होता है। जो कोण के सामने की वैल्यू होगी, आप ध्यान रखना, ये कोण के सामने की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लंब होती है। इसका मतलब सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, सी के लिए लंब 24 हो जाएगा। और कड़ क्या होगा सी के लिए, कड़ तो सेम रहेगा, चाहे हम सी लेके चलें चाहे हम ए लेके चलें, कड़ हमारा चेंज नहीं होता है। अगर हम कॉस सी की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस सी आधार बटे कड़। तो अगर हम सी के लिए देखें, सी के लिए आधार पास वाला होगा, तो आधार इसका 7 हो गया, कड़ इसका 25 हो गया। तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं आप लोग साइन सी, कॉस सी, साइन ए एंड कॉस ए, सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। ठीक है, धन्यवाद।